Hello everyone. Now we are going to start with Salesforce development. ओके इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एपेक्स प्रोग्रामिंग से, जिसको डिटेल में समझेंगे एपेक्स प्रोग्रामिंग होती क्या है और किस तरीके से कोड लिखी जाती है एंड क्यों यूज की जाती है एपेक्स सेल्सफोर्स के अंदर। देन उसके बाद एपेक्स ट्रिगर सीखेंगे। एपेक्स ट्रिगर सीखने के बाद देन विल स्टार्ट विथ LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट एंड इस के बीच में हम एसओक्यूएल क्वेरीज का भी अप्लाई करेंगे डेटा को रिट्रीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इन एपेक्स कोडिंग। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलमोस्ट एडमिन से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। ओके, आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज। यू जस्ट हैव टू गो कम ऑन माय चैनल and go on this playlist, and once you move on to the playlist, then you will find this playlist that 26 videos I have already uploaded. On all the videos are related to Salesforce admin, okay, in which I have started from scratch, from building your first app and custom object, custom fields, page layouts, record types and role profile, approval process, automation tools. Okay, each and every topics in detail I have discussed. And apart from this, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। ओके, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड सम टॉपिक बाय टॉपिक here in this playlist. And interview questions, I have created one more playlist that okay, in which I have adding the interview videos only. So Salesforce का डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आती हैं तो यू विल फाइंड एपेक्स प्रोग्रामिंग वेरी इजी, और अगर नहीं आती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में। तो जो आपको पहले से समझनी है, जो आपको पहले से समझ में आनी चाहिए, जिसका नॉलेज थोड़ा बहुत पहले से होना चाहिए, वो टॉपिक्स भी मेरे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। वो क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ ताकि आप उसको प्रिपेयर कर लो, गो थ्रू कर लो उन वीडियोस को। तो वो जावा से रिलेटेड वीडियोस होने वाली हैं, जो कुछ 2-4 वीडियोस होंगे जो आपको पूरे कर लेने हैं। देन यू विल फाइंड एपेक्स वेरी इजी। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि एपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, डेटा टाइप्स के साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से डिक्लेयर की जाती है, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, कितने टाइप्स की डेटा टाइप्स होती हैं, वो आपको यहाँ इस वीडियो से पूरा सीखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद फंक्शन, ये आप ये कंप्लीट कर लो। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब मेथड किस तरीके से क्लास के अंदर डिक्लेयर की जाती है, कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं, मेथड के अंदर पैरामीटर कैसे पास की जाती है, मेथड्स को कॉल कैसे किया जाता है, वो सारी आपको इन 2 वीडियोस के अंदर में सारा डिटेल मिल जाएगा। ओके, कि क्लास क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट से फिर मेथड को कॉल कैसे की जाती है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स, इफ कब अप्लाई की जाती है, एल्स कब अप्लाई की जाती है, इफ एल्स दोनों कब अप्लाई की जाती है, या एल्स इफ का भी यूज कब किया जाता है, ताकि आप सेल्सफोर्स के अंदर में भी आप इफ एल्स कंडीशन का यूज करोगे। देन उसके बाद लूप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, वहां पर आपको लूप यूज करनी है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो डिटेल में मैंने लूप को डिस्कस कर रखा है। तो आपको पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारी वीडियोस पूरा कर लो, देन उसके बाद आओ और एपेक्स की वीडियोस को गो थ्रू करना, एपेक्स की वीडियोस के थ्रू एपेक्स सीखना स्टार्ट करो। देन उससे पहले मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्लास कैसे बनाई जाती है, उस क्लास के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, मेथड कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, और कितने अलग अलग टाइप्स की मेथड डिक्लेयर की जाती है। स्टैटिक मेथड भी होता है, नॉन स्टैटिक मेथड भी होता है, उनकी कॉलिंग कैसे की जाती है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनके अंदर पैरामीटर कैसे पास की जाती है, लूप क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है, और ये सब चीजें कब अप्लाई की जाती है, किस पर्पस से अप्लाई की जाती है। तो अगर ये चीजें आपको डिटेल में पता है, आती है, तो एपेक्स बहुत इजी पड़ेगा सीखना। एपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम सीखने वाले हैं, वो बहुत बड़ी कोड नहीं होती है। सेल्सफोर्स के अंदर कुछ चंद लाइन की कोड लिखी जाती है, उससे एक अच्छी फंक्शनलिटी अचीव हो जाती है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको रिकमेंड करने के लिए कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें पहले से सीख लेके रखनी है, ताकि एपेक्स आपको इजी लगे सीखने के टाइम पर। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सेल्सफोर्स की अपनी खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस्ड है ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा मैं देखने के लिए, बट एटलीस्ट इतना आप कंप्लीट करके रखो। देन यू कैन सिंपली स्टार्ट विद द एपेक्स प्रोग्रामिंग, आपको इजी वे में समझ में आएगा।
ओके तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। अपकमिंग वीडियोस में मैं स्टार्ट करूंगा और एपेक्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा, तो जस्ट बी ऑन द चैनल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना प्लीज, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना। एंड नाउ जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी कंप्लीटली ऑन द एपेक्स, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एक जीरो लेवल से स्क्रैच से हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज पूरी डिटेल में। करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।